हेलो फ्रेंड्स, वन ईयर स्टडी यूट्यूब चैनल पर आप सबका स्वागत है। तो हम लोग बीपीएससी एईडीओ के रिलेटेड मैथमेटिक्स के क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। और मैथमेटिक्स के क्वेश्चन सॉल्व करने के क्रम में जो लगभग देखें इसका, तो बीपीएससी एईडीओ में जो वेटेज है लगभग 50% है मैथमेटिक्स के पेपर वाले में, जिसमें मैथमेटिक्स के साथ साथ रीजनिंग भी पूछे जाएंगे। तो इस तरह से हम लोग 50 मार्क्स का प्रैक्टिस करेंगे, जिसमें हमारा पहला चैप्टर होगा नंबर सिस्टम यानी संख्या पद्धति। और संख्या पद्धति में जानने से पहले हम लोग छोटे से छोटे जो टर्म होते हैं उसको क्विक रिवीजन या क्विक परिभाषा जो है उसको देख लेते हैं। तो पहला हमारा आता है प्राकृत संख्याएं। प्राकृत संख्याएं किसको बोलते हैं? तो प्राकृत संख्या वो नंबर होती हैं जिनको हम लोग काउंटिंग में लाते हैं, इसमें जीरो को एक्सक्लूड करके, यानी जीरो काउंट नहीं होता है। जीरो के अलावा जितने भी काउंटिंग में इस्तेमाल होते हैं 1 2 3 से लेकर इन्फिनाइट तक, इनको प्राकृत संख्याएं बोले जाते हैं। नेक्स्ट है हमारा पूर्ण संख्याएं। तो पूर्ण संख्याएं किनको बोलते हैं? तो प्राकृत संख्याओं में शून्य को अगर शामिल कर दें तो उसको पूर्ण संख्या बोलते हैं, यानी होल नंबर बोलते हैं। तो जीरो से लेकर इन्फिनिटी तक के नंबर्स को हम लोग पूर्ण संख्या बोलते हैं। नेक्स्ट है इंटीजर यानी पूर्णांक संख्याएं। इनको इसमें निगेटिव से लेकर जीरो और पॉजिटिव जितने भी नंबर्स होते हैं उनको हम लोग पूर्णांक संख्या बोलते हैं, यानी इंटीजर्स नंबर्स बोलते हैं। नेक्स्ट है भाज्य संख्याएं या यौगिक संख्याएं। भाज्य संख्या उनको बोलते हैं जो एक और अपने अलावा किसी अंश से भी विभाजित किए जा सकें, या जिसके आसानी से जो भाज्य हैं उनको गुणनखंड प्राप्त किए जा सकें, उनको हम लोग भाज्य संख्या बोलते हैं। जैसे 4 6 8 10 12 15, इसमें सबके एक भी है, 2 से भी डिवाइड हो सकता है। 6 में 1 2 3 से डिवाइड हो सकता है। ये 8 है 1 2 4 से डिवाइड हो सकता है। 10 है 1 2 5 से डिवाइड हो सकता है। तो इस तरह से देखें तो 1 2 3 4 6 ये ऐसी संख्याएं हैं जो जिसे आसानी से हम लोग भाज्य दे सकते हैं, या जिसका गुणनखंड हम लोग तोड़ सकते हैं, जिनके आसानी से अभाज्य गुणनखंडों हो सकते हैं, उनको भाज्य संख्याएं बोलते हैं। नेक्स्ट है रूढ़ संख्याएं या अभाज्य संख्याएं, प्राइम नंबर। तो प्राइम नंबर वो प्राकृत संख्या होती है जो केवल एक से विभाजित हो या स्वयं से विभाजित हो, उसको बोलते हैं प्राइम नंबर। अर्थात इसके अभाज्य गुणनखंड जो हैं प्राप्त नहीं हो सकते हैं। जैसे 2 3 5 7 11 13 17 ठीक 23, इस तरह के जितने भी नंबर्स हैं इसको बोलते हैं प्राइम नंबर, जिसमें सबसे छोटी प्राइम नंबर होती है हमारी 2। नेक्स्ट है हमारा सह को प्राइम नंबर या असहभाज्य संख्याएं। हमारा है असहभाज्य संख्याएं, या जिनको हम लोग को प्राइम नंबर भी बोलते हैं। तो इनको इस तरह से डिफाइन किया जाता है, जो जब दो प्राकृत संख्याएं जो होती है, प्राकृत संख्याएं किनको बोलते हैं? जो 1 से लेकर इन्फिनिटी तक हो। उनको हम लोग यदि महत्तम समवर्तक निकालें तो मैक्सिमम जो है एक ही आएगा महत्तम समवर्तक, या महत्तम समवर्तक एक होते हैं। वो दो संख्याओं को असहभाज्य संख्याएं बोलते हैं, यानी को प्राइम नंबर बोलते हैं। जैसे एग्जांपल के तौर पर देखें तो 2 5 3 7 4 9, इनके जब हम लोग महत्तम समवर्तक निकालेंगे तो 2 का महत्तम समवर्तक कितना होगा? 2 2 4 1। तो इसका महत्तम समवर्तक 1। इसका भी निकालेंगे 3 और 7 का, 3 2 6 1। तो इसका भी महत्तम समवर्तक जो है 1 होगा। तो इस तरह से देखें तो जितने भी हैं दो प्राइम नंबर, उनके दो प्राकृत संख्याएं जो हैं उनके जो महत्तम समवर्तक उनमें हमेशा एक आएंगे, उसको को प्राइम नंबर या असहभाज्य संख्याएं बोलते हैं। नेक्स्ट है सम संख्याएं। तो सम संख्या वो संख्याएं होती है जो 2 से भाज्य हो, उसके सम संख्याएं बोलते हैं। जैसे 0 2 4 6 8। नेक्स्ट है विषम संख्याएं, ऐसी संख्याएं जो 2 से पूरी तरह से विभाजित ना हो। और परिमेय संख्याएं वो हैं नेक्स्ट जो एक पूर्णांक को दूसरे पूर्णांक
केवल जीरो को छोड़कर जो भाग देने पर जो लघुत्तम प्राप्त हो वो परिमेय संख्या हो, तो उसको हम लोग बोलते हैं परिमेय संख्या, जिसे पी बाई क्यू के फॉर्म में लिखते हैं, जहाँ क्यू नॉट इक्वल टू जीरो होता है, यानी क्यू जीरो के बराबर नहीं होगा, अर्थात इसके कॉमन गुणनखंड जो है नहीं हो। तो इस तरह से देख सकते हैं, जैसे एग्जांपल है 1 2 3 4, 1/2, 3 7, 2/5, इस तरह से नंबर्स हैं जिनको हम लोग परिमेय संख्या बोलते हैं। अपरिमेय संख्याएं होती हैं जो पी बाई क्यू के फॉर्म में न लिखा जा सके, उसको अपरिमेय संख्याएं बोलते हैं, जैसे ई, पाई, ये अपरिमेय संख्याएं हैं। और है जो देखते हैं दो परिमेय संख्याएं जो होती है उनका गुणनफल जो होता है, परिमेय संख्याएं जिनको पी बाई क्यू के फॉर्म में लिखा जा सकता है, क्यू बराबर जीरो नहीं हो, तो इनको हमेशा दो परिमेय संख्याएं जो होंगी इनका गुणनफल या इनका योग जो होता है वो हमेशा एक परिमेय संख्या ही आएगा। एक परिमेय संख्या तथा एक अपरिमेय संख्या प्राइम नंबर, और दूसरा परिमेय संख्या और अपरिमेय संख्या को यदि हम लोग जोड़ते हैं तो हमेशा आने वाली संख्या जो है अपरिमेय संख्या होगी। पूर्ववर्ती संख्या एक है नया टर्म,